अहुई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, और ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय गौ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है, और गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, मैं तुम्हारी भायली है जो, और उससे मेरी कोख बांध ली है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर में आराम करने लगे। तो एक सांप आया और उसके पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी के पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वो वहाँ खून पड़ा देखकर उस साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर अब कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है, तो तुम सुराई केस कहने लगी मेरे जू पड़ गई हैं। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी धोऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं तेरी कोख तो तुम्हारे साथ पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा,
तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उजमन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। पर वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धो कर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। अच्छी है, रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खूब मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता ने मेरी जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो कहने लगी तथा सुनने वालों की भी तथा सब परिवार वालों की कोख खोलियो। बोलो स्याऊ माता की जय।